दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी कार्बोरेशन के ऊपर सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूं। और दोस्तों जो मशीन के ऊपर हम वर्क इंस्ट्रक्शन लगाते हैं उसके अंदर मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बोर्ड कटर और पेस्टिंग मशीन के बारे में बताया था। दोस्तों आज मैं आपको डाई कटिंग और स्टिचिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप अपनी मशीन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं ताकि जो आपके कारीगर हैं, जो आपके वर्कर हैं, उनको मशीन चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये इंस्ट्रक्शन से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको मेरे को पिछला वीडियो देखना है तो मैं इसके आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी मेरा लास्ट वीडियो वर्क इंस्ट्रक्शन का देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी डाई कटिंग और रोटरी है उसके अंदर हमारा जो सेटअप इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। दोस्तों जब भी हम डाई काटते हैं, चाहे हम रोटरी के अंदर शीट को काटें या हम अपनी डाई कटिंग मशीन में काटते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारी मशीन के अंदर दाब है, दाब आप समझ गए होंगे कि जब मशीन पे प्रेशर पड़ता है बॉक्स को काटने के लिए तो उसको दाब को सेट करना पड़ता है। दाब सेट करने के लिए जो प्लेट होती है उसके अंदर हम 2-3 कागज़ की शीट या प्लास्टिक की शीट डाल के उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जो हमें बॉक्स काटना है उसको उसकी दाब को हमें बॉक्स की शीट के हिसाब से सेट करना होता है, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और सेकंड होता है हमारा क्रीजिंग व कटिंग। अब दोस्तों डाई के अंदर जो हम क्रीजिंग बनाते हैं, जहाँ से डब्बा मुड़ता है उसकी क्रीजिंग को भी सेट करना होता है। और अगर प्रिंटेड बॉक्स है और प्रिंटेड बॉक्स में जो मैटर होता है वो उसका इस तरह से सेट करना है कि वो कटिंग में ना आए। वैसे तो जब हम प्रिंटेड बॉक्स बनाते हैं उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर ही हम इस तरह की टेक्स्ट पैटर्न को हम चेक कर लेते हैं कि डाई कटिंग में नहीं कटना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रीजिंग और कटिंग कैसे हम उसके अंदर सेट करेंगे। और ये सारी चीज़ें हम देख कर इसको सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो वर्क इंस्ट्रक्शन है वो हमारी जो डाई कटिंग के लिए है वो क्या है। सबसे पहले आता है हमारा क्रीजिंग व कटिंग को चेक करें। जब भी हम डाई के ऊपर सेट करेंगे उसके अंदर हमें क्रीजिंग और कटिंग दोनों को चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है टेक्स्ट मैटर कटिंग में ना कटे। जो हमारा वहाँ पे डिज़ाइन के अंदर प्रिंटिंग मैटर है, अगर हमारा बॉक्स प्रिंटेड है तो, अगर प्लेन है तो हमें उस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा बॉक्स प्रिंटेड है तो हमें उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका ध्यान देना पड़ेगा कि वो कटिंग के अंदर ना आए। अच्छा दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा जो बॉक्स होता है उसके हमें डाई कटिंग के अंदर टाइमर लगा के सेट करना पड़ता है। टाइमर से आप समझ गए होंगे कि हमारे को मशीन में से जब हम टाइम को एडजस्ट करते हैं तो मशीन हमारी रुक रुक कर चलती है, जिससे कि हम डाई के ऊपर से शीट ईजिली उठा लें। तो वो टाइम कितना सेट करना है मशीन के अंदर, वो सारी सेटिंग मशीन के अंदर होती है। आपको 5 सेकंड का टाइमर ऑन करना है, 10 सेकंड का करना है, वो आप मशीन के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें टाइमर को भी सेट करना है। अगर आप टाइमर यूज़ कर रहे हैं तो उसे डाई कटिंग के अंदर सेट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी इंस्ट्रक्शन की जो मेंटेनेंस होती है वो ये होता है कि जो मशीन होती है हमारी डाई कटिंग, उसके अंदर तेल कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसे हमें वीकली या जो भी आपका शेड्यूल बना है उसके हिसाब से मशीन का तेल चेक करते रहना चाहिए। ये भी मशीन मैन की ड्यूटी होती है। तो इस तरह से आप डाई कटिंग के अंदर ये इंस्ट्रक्शन को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं रोटरी व स्लॉटर के ऊपर। रोटरी आप समझ गए, जो 4 बार रोटरी होती है उससे आप डाई का काम लेते हैं। डाई के अंदर जो क्रीजिंग होती है और जो कटिंग होती है वो हम रोटरी में कर सकते हैं मैनुअली। अब रोटरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो रोटरी में हमारी क्रीजिंग होती है जब हम उसको सेट करते हैं तो उसके लिए हमें साइज़ लगाना पड़ता है। लेंथ के लिए अलग साइज़ लगाते हैं, विड्थ के लिए हम अलग साइज़ लगाते हैं। तो दोस्तों जब हम लेंथ और विड्थ का साइज़ लगाते हैं उस साइज़ को मैं इंची टेप से प्रॉपर नाप कर, जो हमारी स्पेसिफिकेशन शीट पे उस पर्टिकुलर बॉक्स का साइज़ दिया हुआ है, लेंथ विड्थ हाइट, वो हमें प्रॉपर तरीके से नाप कर उसको लगाना है। और दोस्तों इसके बाद जो आता है, जब हम रोटरी निकाल लेते हैं उसके बाद हम उस बॉक्स को स्लॉटर पे लेके जाते हैं जिसके अंदर उसके स्लॉट होते हैं। स्लॉट का मतलब जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो कट होते हैं, और जहाँ पे सिलाई करते हैं वो वाला पार्ट जो है उसका कटिंग में आता है।
तो दोस्तों जो हम सॉर्टर में कोना काटते हैं वो सब हमें चेक करना है कि वो प्रॉपर ठीक से अपनी जगह पर कट रहा है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें जो स्पेसिफिकेशन शीट है, जो हमने एक स्पेसिफिकेशन शीट बनाई हुई है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, उस वीडियो के हिसाब से या आपकी स्पेसिफिकेशन शीट के हिसाब से उसको आप चेक करेंगे कि इसका लेंथ, विड्थ, हाइट सब क्या है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों मशीनों में जो सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होती हैं कि जब आप डाई कटिंग कर रहे हैं या रोटरी या स्लॉटर में चला रहे हैं तो आपका जो हाथ है वो कटिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, आपको अपने हाथ को बचा के रखना पड़ेगा। तो ये भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको कारीगर को देनी पड़ेंगी। और इसमें जो इंस्पेक्शन होती है इंस्ट्रक्शन की, वो ये होती है कि जो प्लेट है आपकी जिसके ऊपर आप डाई सेट करते हैं, जब आपका बॉक्स कटिंग करके रेडी हो जाएगा उसके बाद आप उसकी प्लेट को अच्छी तरीके से साफ़ करके रखिए ताकि उस प्लेट के ऊपर कोई जंग ना लगे या कोई ख़राबी ना हो। और जो हमारी शीट होती है जिसको हमने काटना है उसके अनुसार जो मशीन की दाब होती है उसको भी आप प्रॉपर चेक करें। और ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको स्पेसिफिकेशन शीट और कंट्रोल प्लान के अनुसार से सारा चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये जो हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन है डाई कटिंग और रोटरी स्लॉटर के लिए आप अपनी मशीन के ऊपर लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में आता है कि मेरे से कोई चीज़ इस पर ऐड करनी है तो वो भी आप इसके अंदर अपनी तरफ से ऐड करके वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ये जो वर्क इंस्ट्रक्शन डाई कटिंग और रोटरी का है ये अपनी मशीन के ऊपर लगाइए ताकि आपके जो कारीगर हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम अगले वर्क इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्क इंस्ट्रक्शन हमारी आती है स्टिचिंग मशीन। अब स्टिचिंग मशीन के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन बनाएंगे वो ये होता है कि जो हम इसमें जॉब सेटअप करते हैं उसके अंदर हमें ये सबसे पहले चेक करना होगा जो स्टिच रोल होता है, जहाँ पर हम स्टिचिंग रोल लगाते हैं, जब वो मशीन चल रही होती है तो उसकी जो तार होती है जो कि सिलाई करते टाइम नीचे आती है वो आपस में फंसे ना। कई बार क्या होता है तार फंस जाती है जिसकी वजह से सिलाई मशीन रुक जाती है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड होता है हमें ये देखना है कि जो एक बॉक्स हमें मिला है जो इसके ऊपर हमें पिन लगाने हैं, ये आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने पिन लगने हैं। उस पर्टिकुलर बॉक्स में 8 पिन लगने हैं, 10 लगने हैं, 12 लगने हैं, ये कारीगर को उस समय चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि जो बॉक्स आप स्टिच कर रहे हैं वो 3 प्लाई का है, 5 प्लाई का है, 7 प्लाई का है। आपको उसकी शीट चेक करनी पड़ेगी ताकि जो उसमें पिन लगनी है वो प्रॉपर उस पिन की बॉक्स के ऊपर क्रिम्पिंग हो सके। क्रिम्पिंग मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से क्रिम्पिंग को आप चेक कर सकते हैं। तो क्रिम्पिंग चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो डब्बा खुल सकता है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारी वर्क इंस्ट्रक्शन आती है उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पिन की क्रिम्पिंग पकड़ को चेक करें। क्रिम्पिंग आप समझ गए होंगे कि जब हम सिलाई करते हैं और उसका पार्ट नीचे जाके घूम के पिन का पार्ट जब डब्बे को पकड़ता है वो क्रिम्पिंग होती है, और वो आपको प्लाई के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अंदर जो इसकी मेंटेनेंस होती है उसमें यही होता है कि जो आप स्टिचिंग मशीन है आपकी उसको बिल्कुल तरीके से साफ सुथरा करके रखेंगे। और दोस्तों इसमें जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये होता है कि जब आप डब्बे को सिलाई कर रहा है कारीगर तो उसका हाथ जहाँ पे पिन लगती है हेड के ऊपर वहाँ पे उसको हाथ को बचा के रखना पड़ेगा, और जो पिन लगाने की जगह होती है उसको बिल्कुल साफ रखना चाहिए। और ये सारा का सारा हमें कंट्रोल प्लान या स्पेसिफिकेशन शीट के हिसाब से पूरा इसको चेक करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन शीट पे ये मेंशन होगा कि कितनी पिन लगनी है और इसका कितना डिस्टेंस है, कौन सी पिन लगनी है और कितने प्लाई का बॉक्स है, वो सब स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर मेंशन होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये स्टिचिंग मशीन का भी वर्क इंस्ट्रक्शन बना के उस मशीन के ऊपर पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको जो नेक्स्ट वर्क इंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।